गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बात करते हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जिसको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगर आप इस स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली यूज़ करेंगे और समझेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि कैसे आप एक स्टॉक के प्राइस को पूरा कैप्चर कर पाते हैं। एक मूवमेंट जब आता है तो आप उस मूवमेंट को कैसे कैप्चर कर पाते हैं। आप एक सही प्राइस पे एंट्री करेंगे और एक सही प्राइस पे एग्ज़िट करेंगे। देखिए, मैंने देखा है लोगों को जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वो ज़्यादातर एक ऐसा सिस्टम ढूँढने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनका विनिंग रेट ज़्यादा अच्छा हो। पर बिलीव मी, आई हैव बीन ट्रेडिंग फॉर लास्ट 10-15 इयर्स और मैं आपको एक गारंटी के साथ एक चीज़ बोल सकता हूँ, अगर आप विनिंग सिस्टम के पीछे जाएँगे, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ विनिंग सिस्टम विद एन एक्यूरेसी ऑफ 80%। ये पॉसिबल नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है, तो आपको जीतने से ज़्यादा जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है, वो है रिस्क एंड रिवॉर्ड। आपको हमेशा एक ऐसे पॉइंट पे एंट्री लेनी चाहिए स्टॉक के अंदर जहां आपका रिस्क काफ़ी कम हो और रिवॉर्ड आपको ज़्यादा मिले। फॉर एग्जांपल सपोज़ आप एक स्टॉक में एंट्री करते हैं, स्टॉक का प्राइस ₹100 है और आप अपना स्टॉप लॉस ₹90 लगाते हैं, टारगेट ₹110 रखते हैं, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का है, यानी कि ₹10 का लॉस और ₹10 का प्रॉफ़िट। अब अगर आप 1:1 रिस्क रिवॉर्ड के साथ में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको 50% करेक्ट होना पड़ेगा जस्ट टू ब्रेक इवन। क्योंकि अगर 50% भी आप ठीक होते हैं, आपने 10 ट्रेड लिया, 10 में से 5 में आप गलत हुए, 5 में आप सही हुए। जब आप गलत हुए तो आपने ₹10 दे दिए, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 ₹50 आपके पॉकेट से चले गए और 5 ट्रेड में आप ठीक हुए तो ₹50 आपको मिल गए। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको पाना है, उसके लिए भी आपको 50% एक्यूरेट होना पड़ेगा और 50% एक्यूरेट होने के बाद भी आप पैसा नहीं बना पाएँगे क्योंकि वो ब्रेक इवन भी नहीं होगा क्योंकि उन ट्रेड्स में आप ब्रोकरेज भी देंगे, टैक्सेस भी देंगे। तो तो आप अब देखिए अगर आप एक विनिंग सिस्टम ढूँढते हैं और आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो ठीक नहीं है, तो इवन दो यू आर 50% करेक्ट, आप उसके बाद भी पैसा नहीं कमा पा रहे। और अगर आप एक ऐसा इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ विनिंग हायर विनिंग रेट, अगर आप एक ऐसा सिस्टम ढूँढने की कोशिश करते हैं जहाँ आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फ़ेवर में हो। यानी कि अगर आप गलत होते हैं, तो आपको कम पैसा देना पड़े, आपका रिस्क कम हो और अगर आप सही होते हैं तो आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिले। तो इसी सेम एग्ज़ाम्पल में इसको समझते हैं। सपोज़ अगर आप 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड पे चलते हैं, तो अगर स्टॉक ₹100 का है और आपने ₹90 का स्टॉप लॉस लगाया है, तो आपका टारगेट 140 का होना चाहिए। तो अगर आप 5 ट्रेड में गलत होते हैं, तो ₹50 आपके दे देंगे आप और अगर आप 5 ट्रेड में ठीक होते हैं, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल्स टू 200। तो ₹50 आप देते हैं, ₹200 आप लेते हैं, ₹150 आपका पॉकेट में आता है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि एक ऐसा सिस्टम ढूँढें, एक ऐसी जगह एंट्री करें जहाँ आपका रिस्क आपके कंट्रोल में हो और रिवॉर्ड अच्छा हो। ज़्यादातर जो रिटेल ट्रेडर है वो इस चीज़ को भूल जाते हैं। वो कोशिश करते हैं स्टॉक सिलेक्शन पर, बट बिलीव मी स्टॉक सिलेक्शन इज़ ओनली 5 टू 10% ऑफ योर एंटायर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। जो रिमेनिंग 90% है, वो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, वो आपका मनी मैनेजमेंट है। जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, एफआईआईज़ होते हैं, वो हमेशा एक ऐसे पॉइंट पे स्टॉक में एंट्री करेंगे जहाँ उनको काफ़ी कम रिस्क हो और जहाँ उनको ज़्यादा ज़्यादा रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा हो, जिससे कि वो पूरा ट्रेंड को राइड कर पाएँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम एक ऐसे पॉइंट को कैसे ढूँढ पाएँ, जहाँ पर हमारा रिस्क हमारे कंट्रोल में हो, जहाँ पे रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज़्यादा हो। तो देखिए, मैं एक इंडिकेटर पर्सनली यूज़ करता हूँ, ये मेरा अपना खुद का इंडिकेटर है, ट्रस्टेबल मैजिक लेवल्स। अगर आपको ये इंडिकेटर चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मैं आपको इसका एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप जॉइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं ये इंडिकेटर जितने भी टेलीग्राम सब्सक्राइबर्स हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ और आप भी इस इंडिकेटर को ले सकते हैं। तो अगर आप कुछ और इंडिकेटर नहीं यूज़ करते हैं, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मैजिक लेवल्स इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, इवन देन आपकी एक्यूरेसी और आपका रिस्क रिवॉर्ड इतना इम्प्रूव हो जाएगा कि आप अगर आप 10 में से 6 ट्रेड भी गलत कर रहे हैं और 4 ट्रेड ठीक कर रहे हैं, तो भी आप प्रॉफ़िटेबल रहेंगे। अभी सपोज़ थोड़ी देर के लिए हम इस इंडिकेटर को हाइड कर देते हैं। अभी ये निफ्टी का चार्ट है। अब देखो आप ये चार्ट तो आप अभी देख रहे हो, जब ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा होगा, तो आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। अब देखो आप ये पूरी मूवमेंट आया और उसके बाद स्टॉक नीचे गिरा।
आप इस पॉइंट पे क्या सोचेंगे? ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर क्या सोचेगा कि अब स्टॉक गिरेगा, निफ्टी वापस नीचे गिरेगी, यहाँ पर एग्ज़िट मारेंगे, बहुत से लोग इसको शॉर्ट करेंगे। लेकिन देखिए, आपको समझना चाहिए कि आप शॉर्ट करो या बाय करो, लेकिन हमेशा एक लेवल पे बाय करो। अभी देखो मैं इसको मैजिक लेवल को इसको इनेबल करता हूँ। अब आप देखो निफ्टी ने पूरा करेक्शन दिया, कहाँ से बाउंस लिया? एग्ज़ैक्टली ये सपोर्ट ज़ोन जो थी, यहाँ से बाउंस लिया। तो जो प्रोफ़ेशनल ट्रेडर होगा, वो इस ज़ोन में बाय करेगा और उसका स्टॉप लॉस होगा अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे ट्रेड करने लगता है तो। अब आप देखो ये यहाँ पर अगर मैं बाय करता तो मेरा रिस्क कितना होता? बहुत ही छोटा होता। क्यों? क्योंकि मैं जैसे ही निफ्टी इस लेवल के नीचे जाता या ट्रेड करने लगता, तो मैं यहाँ से एग्ज़िट मारता इस ट्रेड में। अगर मैं गलत होता, तो मैं बहुत कम गलत होता। पर अब यहाँ से इसने रिवर्सल लिया, तो आप देखिए ये कितना अच्छा इसने रैली दिया। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो बने-बनाए चार्ट पे दिखा रहे हो, तो मैं इसको कहीं भी आप किसी भी समय पे देख लो। अब सपोज़ यहाँ कहीं पे भी देखते हैं इसको। अब आप देखो निफ्टी ने करेक्शन दिया, कहाँ से रिवर्सल लिया? एग्ज़ैक्टली सपोर्ट पॉइंट से। आप देखो ऊपर गया, ऊपर वापस ही कहाँ से आया? यहाँ से। नीचे गया, यहाँ से व ज दोबारा देखो आप इस पॉइंट से इसने दोबारा से अ, ये देखिए, ये देखो, ये पॉइंट से इसने वापस लिया। ये पॉइंट देखो यहाँ से वापस लिया, ठीक है? अब अगर अगर आप इस ट्रेड को आप इस तरीके से देखते रहेंगे, तो आप देखेंगे हमेशा निफ्टी लेवल्स के ऊपर ही काम करती है। देखिए यहाँ ऊपर तक गया, यहाँ ऊपर सस्टेन नहीं किया, तो इसने वापस से रिवर्सल दिया। नीचे ये कैंडल का लो देखो यहाँ बना हुआ है। नीचे गया, ये देखिए पूरा ये जो सपोर्ट एरिया है, यहाँ से दोबारा रिवर्सल लिया। ऊपर गया, देखिए सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था, वहाँ से वापस आया। तो आप देखो हमेशा आप स्टॉक को कभी भी देखोगे, तो वो लेवल्स के बीच में ट्रेड करता है। देखिए निफ्टी को ऊपर जाना है, तो वो एकदम से ऊपर नहीं जाएगा। वो ऊपर जाएगा, वापस से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, वापस से नीचे आएगा। इसी तरीके से स्टॉक में मूवमेंट होता है। तो अगर आपको एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है और अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आई वुड सजेस्ट यू टू बाय नियर लेवल्स। अब ये लेवल के अगर आप आस-पास बाय करेंगे तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये होगा कि आपका जो रिस्क होगा वो आपके कंट्रोल में होगा। तो आप स्टॉक के पूरे मूवमेंट को राइड कर सकते हैं। अब सपोज़ आप यहाँ कहीं एंटर करोगे, तो दिस इज़ नॉट द राइट पॉइंट टू एंटर। अभी निफ्टी बढ़ गया एक अच्छी बात है, लेकिन आई वुड नेवर बाय अ स्टॉक ये इस एरिया में मैं कभी भी कोई भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। अगर मुझे निफ्टी को बाय करना है तो मैं सपोर्ट के आस-पास बाय करूँगा। अब सपोज़ इस पॉइंट पे मैं अगर निफ्टी को शॉर्ट करता, अगर निफ्टी ने यहाँ पर डोजी बनाया, अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया, मैं इसको शॉर्ट करता और जैसे ही वो वापस गया, मैं इसको जैसे ही इस लेवल के ऊपर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता, मैं यहाँ से एग्ज़िट मारता। तो दैट इज़ हाउ आई पर्सनली ट्रेड। आई ट्रेड ऑन लेवल्स और अगर आप भी लेवल्स पे ट्रेड करेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके फ़ेवर में है। और जब आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके फ़ेवर में होता है, तो अगर आप 40% भी करेक्ट होते हैं, 30% भी करेक्ट होते हैं, इवन देन यू विल एंड अप मेकिंग मनी। ठीक है? तो ये चीज़ आप हमेशा अपने ट्रेडिंग स्टाइल में ये चीज़ जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप अडॉप्ट करते हैं, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, पर अगर आप पैसा गँवा रहे हैं और आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो आप जो भी कुछ फ़ॉलो कर रहे हैं, उसको कुछ समय के लिए पॉज़ कीजिए, उसको रोकिए और लेवल्स पे काम करना शुरू कीजिए। तो अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल फ़ॉलो करते हैं, तो वहाँ मैं लेवल्स के बारे में डालता रहता हूँ, निफ्टी का या बैंक निफ्टी के लेवल्स में मेंशन करता रहता हूँ। साथ-साथ अगर आप मेरा यूट्यूब का चैनल भी देखेंगे, तो इन सारे वीडियोज़ में मैंने निफ्टी के लेवल्स के बारे में डिस्कस किया है। करंटली वी आर डूइंग अ चैलेंज 20 लैक्स टू 1 करोड़। तो आप देखेंगे कि लाइव ट्रेडिंग मैं कैसे कर रहा हूँ, ट्रस्टेबल सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। और इन सारे वीडियोज़ में मैंने डिस्कस किए हैं लेवल्स निफ्टी के। मैंने इस लेवल के बारे में काफ़ी दिनों तक इस इन वीडियोज़ में डिस्कस किया था और जैसे ही निफ्टी ने ये लेवल ब्रेक किया तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा रैली आया ऊपर। तो लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप गलत ट्रेड में फँसे हुए हैं, सपोज़ आपने यहाँ निफ्टी को शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है ना? देखिए गलत होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा गलत होने में प्रॉब्लम है। आप यहाँ पर निफ्टी को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं और निफ्टी ने लेवल ब्रेक किया, अब आप इमोशंस में आके इसको यहाँ पे पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे, तो आप यहाँ गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब आपने यहाँ शॉर्ट किया था,
तो आपका टारगेट कितना था? अगर आप लंबे टारगेट के लिए जा रहे थे तो आपका टारगेट ये होगा या ये होगा या ये होगा। अगर आप छोटे टारगेट के लिए जा रहे थे तो आपका टारगेट ये होगा। तो अगर आप इतना छोटा टारगेट ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी आपका इतना छोटा होना चाहिए। अभी निफ्टी ने लेवल ब्रेक किया, आप गलत हो गए तो आपको इमोशनली उस ट्रेड के अंदर अटैच नहीं होना है। आपको उस ट्रेड से बाहर निकलना है, अपनी ट्रेड को रिवर्स करना है, क्योंकि अभी जब ये लेवल ब्रेक करने के बाद निफ्टी ऊपर सस्टेन करने लगा तो उसका मतलब ये हो गया कि हमारी ट्रेड बाय में हो जानी चाहिए और हमारा स्टॉप लॉस मूव होकर यहाँ आ जाना चाहिए। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं या छोटे स्टॉप लॉसेस पे काम करते हैं, अगर आप बड़े स्टॉप लॉसेस पे काम करते हैं, तो 1-2 लेवल छोड़ के नीचे यहाँ पर भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो यहाँ आपका अगर आपका बाय का ट्रेड बनता, तो आप देखिए स्टॉप लॉस आपका कितना छोटा है, तो रिस्क कितना कम है और रिवॉर्ड आप देखिए। अगर मैं चलो इस पूरे रैली की बात हम नहीं करते हैं, हम सपोज़ बात करते हैं यहाँ तक का। तो आप अगर यहाँ ट्रेड ले रहे थे, तो स्टॉप लॉस आपका ये होना चाहिए, टारगेट आपका ये होना चाहिए। सिंपल एज़ दैट। तो आप देखो ना 1 इज़ अगर अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आई वुड से कि ये करीब 1:5 या 1:6 का ट्रेड बनता है। तो अगर आप ऐसे ट्रेड लेंगे जिसमें आपका रिवॉर्ड आपके फ़ेवर में है, रिस्क आपका कंट्रोल में है, तो आप गलत होने के बाद भी प्रॉफ़िटेबल रहेंगे। और ये मैजिक लेवल मेरा इंडिकेटर है, इसमें लेवल्स ऑटोमैटिक ड्रॉ हो जाते हैं। अगर आपको लेवल्स ड्रॉ करने आते हैं, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप उनको खुद से ड्रॉ कीजिए और उन लेवल्स पे काम कीजिए। अगर आपको वो लेवल्स नहीं समझ आते हैं और आपको चाहिए कोई ऐसा इंडिकेटर जो लेवल्स आपके लिए ऑटोमैटिक ड्रॉ कर दे, तो आप ट्रस्टेबल मैजिक लेवल्स को ले सकते हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। इट्स एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर माय सब्सक्राइबर्स। By God grace, I'm making enough money, so I don't need to sell all these indicators और ये सारी चीज़ें। Whatever information I'm providing here on Telegram या यूट्यूब पे, इट्स ऑल फ्री फॉर रिटेल ट्रेडर्स टू अंडरस्टैंड एंड मेक मनी। अगर मेरे वीडियोस को आप ध्यान से देखेंगे और उनको फॉलो करेंगे तो आप खुद ही महसूस कर पाएंगे कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदल गई है, आपका ट्रेडिंग माइंडसेट बदल गया है। निफ्टी रिवर्सल दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी नीचे गिरेगा। हाँ, अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे सस्टेन करता, देन आई वुड हैव मेड शॉर्ट का ट्रेड और उस शॉर्ट की ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रहता। देखिए गलत और आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर, मैं 10-12 साल से 15 साल से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ एंड और मैंने बाय गॉड ग्रेस आई हैव मेड गुड मनी। आई डोंट flaunt about my wealth, लेकिन believe me when I'm saying I make good money and मैं भी गलत होता हूँ। देखिए गलत होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इफ एनीवन इज सेइंग कि आपको 98% एक्यूरेसी है या 95% एक्यूरेट कॉल्स मिलते हैं या ट्रेड करता हूँ मैं, दैट इज ऑल रबिश। नो वन कैन बी 95% एक्यूरेट इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो उन उन सारे फेक क्लेम्स में आप ना जाएं। मैंने देखा यूट्यूब पर, अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको हज़ारों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जहां लोग बोलते हैं कि 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी और 95 एक्यूरेसी। देखिए ये सब क्लिकबेट हैं, ये सिर्फ़ आपको उस वीडियो को देखने के लिए, आप उस वीडियो को देखें इसके लिए वो ऐसे टाइटल्स देते हैं। पर बिलीव मी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको 100% गारंटी के साथ बोल दे कि आप किसी भी ट्रेड में प्रॉफिटेबल होंगे। आप गलत होएँगे, गलत होना प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगेन एक ही चीज़ बार-बार बोलता हूँ लोगों से कि लोग गलत होने से डरते हैं, लोग लॉस से डरते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस जब आप स्टॉक मार्केट में काफ़ी लंबे समय तक ट्रेडिंग करेंगे तो आप प्रॉफ़िट भी लेंगे, लॉस भी लेंगे, तो आपको दोनों के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। और लॉसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप गलत हो रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप कितना गलत हो रहे हैं, ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अगर आप कोई स्टॉक को बाय कर रहे हैं ₹100 पे, अगर आपने उसका टारगेट 110 सेट किया है, तो स्टॉप लॉस अगर आपने 98 सेट किया है, तो आप 98 पे उस ट्रेड से बाहर निकलिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने पूरे रिस्क एंड रिवॉर्ड को खराब कर देंगे। और जब आप इस तरीके की चीज़ें रेगुलरली करने लगते हैं, जब सपोज़ आपने ₹100 पे स्टॉक बाय किया और आपने उसका टारगेट ₹110 रखा हुआ है और स्टॉप लॉस ₹98 रखा है, तो हमारा स्टॉप लॉस ₹2 का है और टारगेट ₹10 का है, तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:5 का हो गया, यानी कि हर ₹1 के लॉस पे हमें ₹5 का प्रॉफ़िट मिलना है, ₹2 के लॉस पे ₹10 का प्रॉफ़िट मिलना है। तो अब अगर आप उस 98 के स्टॉप लॉस को नीचे शिफ्ट करेंगे, 95 करेंगे, 94 करेंगे, 90 करेंगे,
तो जो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो 1:5 का था, वो आपने चेंज करके 1:1 का कर दिया। 90 रुपीज़ पे आप पोज़ीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो अब आप अगर ये आप 1-2 बार चलो ठीक है, चल जाता है। लेकिन अगर आप ये एक पैटर्न बना लेते हैं कि आप बार-बार अपने स्टॉप लॉसेस को नीचे शिफ्ट करते हैं और तो आप ज़िंदगी में भी कभी पैसे नहीं बना पाएँगे, क्योंकि आप एक माइंडसेट को समझिए, आप हर अच्छी ट्रेड में 1:5 के स्टॉप लॉस को रिस्क रिवॉर्ड को चेंज करके 1:1 का बना रहे हैं, तो आप 50% भी अगर ठीक हो जाएँगे, इवन देन यू वोंट मेक मनी। और सबसे दूसरी जो प्रॉब्लम मैंने लोगों में देखी है कि वो स्टॉप लॉसेस को नीचे शिफ्ट करते हैं, लेकिन जब स्टॉक मूवमेंट ऊपर देने लगता है, तो वो अपने टारगेट को भी नीचे शिफ्ट करने लगते हैं। यानी कि अगर स्टॉक नीचे जाएगा, तो आप स्टॉप लॉस 90 कर लेंगे, पर अगर स्टॉक ऊपर जाने लगेगा, तो जो स्टॉक आपको ₹110 पे सेल करना है, वो उसको आप ₹105 पे सेल कर देंगे। तो आप देखिए, आप कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। और अगर आप इस तरीके से स्टॉक ट्रेडिंग करेंगे, तो आई कैन गारंटी यू कि यू विल नेवर मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट, क्योंकि देखिए, आप मैथमेटिक्स को समझिए, आप अपना पूरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को ही बिगाड़ दे रहे हैं, और जब आप ऐसा करेंगे और रेगुलरली करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाएँगे। आप हमेशा अपने लॉसेस को चेज़ करते रहेंगे। तो आपको ये नहीं करना है, आपको हमेशा रिस्क एंड रिवॉर्ड को अपने फ़ेवर में रखना है, और ये जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, इन पे आपको काम करना है। अगर आप सब कुछ छोड़ दें और सिर्फ़ इन लेवल्स को ही ध्यान में रखकर ट्रेडिंग करें, तो आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। और मैजिक लेवल इंडिकेटर इज़ एब्सोल्यूटली फ्री। आप कमेंट कर दीजिए नीचे, मैं वहाँ लिंक शेयर कर दूँगा। मेरी टीम में से कोई दे रीड कमेंट्स, तो वो लिंक शेयर कर देंगे, नहीं तो यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, वहाँ पर आई विल शेयर द लिंक ऑफ दिस इंडिकेटर। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप इस वीडियो को समझ गए हैं और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई इस तरीके की स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँ, तो आपके पास एक नोटिफ़िकेशन आए। और मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए यही है कि आप ये जो यूट्यूब पे उल्टे-सीधे क्लेम्स हैं, इनको देखना बंद करें, अपना दिमाग यूज़ करें। 90% एक्यूरेसी, 95% एक्यूरेसी या 100% एक्यूरेट कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है, तो ऐसे फेक क्लेम्स में ना फँसें। 50% भी अगर आप एक्यूरेट हो रहे हैं विद अ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड, दैट इज़ मोर देन इनफ टू मेक यू मनी। अगर आप 50% भी ठीक होते हैं और अगर आपका रिस्क और रिवॉर्ड आपके फ़ेवर में है, तो वो बहुत है आपके लिए पैसा बनाने को। आप इतना पैसा बनाएँगे कि यू वोंट बी एबल टू इमेजिन दैट। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।